नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम सभी सुहागन महिला करवा चौथ व्रत के दिन शाम के समय पूजा करने के लिए अपना 16 श्रृंगार करके जब तैयार होते हैं तो 16 श्रृंगार में एक सबसे मुख्य श्रृंगार हमारा चूड़ी भी होता है। चूड़ी हमें किस नियम से पहनना चाहिए? चूड़ी के पहनने के लिए कई सारे नियम हैं। अगर नियमानुसार हम चूड़ी पहनते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे ज़िंदगी में हमेशा खुशियां भरी रहती हैं, खुशियां आते रहती हैं हमारे ज़िंदगी में। चूड़ी को अगर हम जैसे तैसे पहन लें, कोई नियम का पालन ना करें, तो ऐसा भी माना जाता है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आते रहती हैं। हमारे पति के संबंधित भी चूड़ियाँ के नियम पालन ना करने से परेशानियाँ आते रहती हैं। तो आज चूड़ी से जुड़ी कई सारी नियम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे जानते हैं कि चूड़ी पहनने के कौन कौन से नियम है, किस नियम से हमें चूड़ी पहनना चाहिए। तो सबसे पहला नियम कि आपको अपना ड्रेस पहनते समय करवा चौथ में ध्यान रखना है कि लाल रंग का हो। चाहे आप लहंगा पहनिए, साड़ी पहनिए या फिर सूट पहनिए, उसका रंग लाल हो। अगर लाल नहीं है तो किसी भी डार्क रंग का आप पहनिए। काला, सफ़ेद, भूरा या फिर लाइट कलर का आप ड्रेस करवा चौथ में ना पहने। क्यों? क्योंकि जब आप ड्रेस डार्क रंग का पहनेंगी, जिस रंग का आप ड्रेस पहनेंगी उसी रंग का आप जो है चूड़ी पहनेंगी, बिंदी लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी। तो जब हमारा ड्रेस का रंग जो लाल होगा या फिर डार्क रंग का होगा, उसी रंग का हमें चूड़ी भी पहनना होगा। मान लीजिए कि आपके ड्रेस में 2-4 रंग है, कहीं उसमें गलती से काला या सफ़ेद, भूरा आ जाए तो आपको चूड़ी का मैचिंग उस रंग का नहीं कराना है। भले ही आप एक ही रंग का मैच करा के चूड़ी पहन लीजिए, लेकिन काला, सफ़ेद, भूरे रंग का चूड़ी मत पहनिए। वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि चूड़ियाँ हमेशा लाल पहननी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता है बिना मैचिंग कराए। तो आप ठीक है मैचिंग करा के पहनिए, लेकिन काला, भूरा, सफ़ेद या फिर किसी लाइट कलर की चूड़ी ना पहने करवा चौथ में। जोड़ा दूसरा नियम चूड़ी पहनते समय कि आपको हमेशा बाएं हाथ में विषम की संख्या में चूड़ी पहनना है और दाहिने हाथ में सम की संख्या में चूड़ी पहनना है। बायां मीन्स कि लेफ्ट हैंड में आपको विषम की संख्या में चूड़ी पहनना है, 5, 7, 9 की संख्या में, और राइट हैंड में सम की संख्या यानी कि 4, 6, 8, 10 की संख्या, यानी इसमें जोड़ा चूड़ी पहनना और इसमें 1 फूट चूड़ी पहनना है। वैसे भी चूड़ी पहना जाता है तो कहा जाता है कि एक हाथ में और एक हाथ में कम चूड़ियां पहनी जाती हैं। तो मान लीजिए कि आप बाएं हाथ में अगर 5 चूड़ियां पहन रहे हैं तो दाहिने में उससे एक अधिक पहनिएगा, यानी 6 पहनिएगा, या फिर उससे एक कम पहनिएगा तो 4 पहनिएगा। तो हो गया ना हमारा एक अधिक और एक कम। ऐसा कुछ नहीं लिया जाता है कि किस हाथ में अधिक पहने और किस हाथ में कम पहने, बस किसी भी एक हाथ में अधिक पहनना है और किसी एक हाथ में कम पहनना है। संख्या आपको ख्याल रखना है कि बायां में विषम और दाहिने में सम की संख्या में चूड़ी पहननी है। अगला नियम इस 3 पीस को लेकर है। आप देख रहे हैं ये मेरा जो है सिप में है, फाइबर में है। इसका एक मेटल वाला भी आता है जो कि ये बीच में मेटल रहता है और इसके बीच में फाइबर है, सिप है। तो होता क्या है कि मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं इसी को सिर्फ पहनती हैं, जिनको बहुत अधिक चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है। वैसे तो हम लोग चूड़ी बहुत अधिक पहनते हैं, खास करके अपने करवा चौथ या तीज में, लेकिन बहुत सारी बहनें लोग हैं जो कि इसी को मैच करा के साड़ी से खरीद लेती हैं और सिर्फ यही 3 चूड़ियाँ, ये 3 पीस है, पहन लेती हैं। ये भी सही नहीं है। एक तो इसमें कांच नहीं है, आप मेटल भी लेते हैं तो उसमें कांच लगाना जरूरी होता है, और फाइबर भी हो तो आपको कांच लगाना जरूरी है, और ये संख्या में 3 है। किसी भी पर्व त्योहार में हमें इतना जरूर ख्याल रखना चाहिए, सबके लिए नहीं है लेकिन जो भी पहनती हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि ये 3 की संख्या में आप करवा चौथ में या फिर किसी भी त्योहार में चूड़ी ना पहने। वैसे आप हमेशा जो भी पहनिए, जिस नियम से चूड़ी पहनिए, लेकिन त्योहार में बहुत अधिक ख्याल रखा जाता है। तो 3 की संख्या में चूड़ी ना पहने। इसमें आप कांच की चूड़ी या फिर लहठी, लाह की चूड़ी भी मिलाकर पहन सकती हैं। इसे 4 की संख्या में कर लीजिए, 5
की संख्या में कर लीजिए, लेकिन 3 की संख्या में चूड़ी आप ना पहने। तो ये रहा हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम कि हम चूड़ा भी पहनते हैं, लहठी भी पहनते हैं, कांच की भी चूड़ी पहनते हैं। हर राज्य का अलग अलग मान्यता होता है चूड़ी को लेकर। तो देखिए, चूड़ा हमारे यूपी बिहार में उसका मान्यता नहीं है। हम फैशन की वजह से, शौक की वजह से चूड़ा पहनते हैं। चूड़ा पंजाबी लोग पहनते हैं, उनके लिए चूड़ा होता है। हमारे यूपी बिहार में लहठी और कांच की चूड़ी का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हमें किसी भी तीज त्योहार में लहठी और कांच की चूड़ी ही पहनना चाहिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप चूड़ा मत पहनिएगा, मेटल का चूड़ी मत पहनिएगा या फिर रेशम की चूड़ी मत पहनिएगा, आप पहनिए, लेकिन उसमें शुभ के लिए एक कांच की चूड़ी या फिर एक लाह की लहठी जरूर मिला लीजिए। बिना कांच के, बिना लाह की लहठी के आप चूड़ी मत पहनिएगा। आप चूड़ा भी पहनिए, पहन सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। चूड़ा, मेटल, रेशम की चूड़ी, मार्केट में बहुत तरह की चूड़ियाँ मिल रही हैं और देखने में सुंदर लगती हैं, हमें पहनने का भी मन होता है। तो वर्जित नहीं है, मना नहीं है, लेकिन आपको अपने हाथ में हमेशा एक कांच की चूड़ी डालकर रखनी चाहिए। सुहागन महिला के हाथ में मेटल, फाइबर ये सब नहीं होना चाहिए। खास करके हमारे यूपी बिहार में इसकी मान्यता नहीं होती है। हमारे यहाँ शादी में बहुत सारे लोग चूड़ा पहनते हैं तो बीच में लाह की लहठी या फिर कांच मिलाकर पहनते हैं। सिर्फ चूड़ा पहनकर हमारी शादी नहीं होती है, इसलिए त्योहार में भी इस बात का ख्याल रखना है। पांचवा नियम कि आपको बिल्कुल हाथ खाली करके चूड़ी नहीं पहनना है। बिल्कुल चूड़ी उतार कर और हाथ खाली नहीं करना है। देखिए, ऐसा माना जाता है ना, बुजुर्ग लोग जो है कहती हैं कि भगवान न करे कि किसी की दुश्मन की भी बेटी का हाथ खाली हो। तो इसलिए मतलब हाथ खाली करना सही नहीं माना जाता है। तो पूरा हाथ खाली करके आप करवा चौथ व्रत के दिन चूड़ी मत पहनिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि हाथ खाली कर लीजिएगा और फिर चूड़ी का मैचिंग करने लगिएगा, कुछ टाइम निकल जाए। तो ऐसा करना सही नहीं होता है। जब भी चूड़ी उतारें अपने पूरे हाथ का, तो अपने हाथ में आप कलावा, रक्षा सूत्र या फिर देखिए किसी तरह का कपड़ा हो, रुमाल, हैंकी हो, उसे भी लपेट सकते हैं। अगर साड़ी सूट पहने हैं, दुपट्टा लिए हैं, तो क्या कीजिएगा, देखिए चूड़ी उतारने से पहले अगर कुछ ना मिले तो आपको दुपट्टा लेकर इस प्रकार से लपेट लेनी है और तब अपनी चूड़ी उतार के फिर चूड़ी पहन लीजिएगा और तब इस दुपट्टे को हटाइएगा। खाली हाथ देखना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। हम अपना हाथ खाली देखें, ये हमारे लिए सही नहीं होता है। 8वां नियम कि आप चूड़ी करवा चौथ में या तीज में कोशिश करें कि नया पहने। देखिए, वैसे तो हम बहुत सारे चूड़ी का सेट खरीद लेते हैं हर साड़ी का, और जब हम साड़ी नया नहीं लेते हैं कभी कभी तीज त्योहार में, तो लगता है कि चूड़ी भी हमारे पास है। ठीक है, आप चूड़ी वो भी पहनिए, लेकिन उसमें 2-4 चूड़ियाँ नया भी मिला लीजिए। कुछ नहीं तो बिंदी, सिंदूर, पैर का महावर और चूड़ी हमें हर त्योहार पे, हर तीज पे मतलब कि खरीद के चढ़ाना चाहिए और चूड़ी नया पहनना भी चाहिए। चूड़ी जो होता है बहुत ही महत्व रखता है किसी सुहागन महिला के लिए। कांच की चूड़ी, लाह की चूड़ी, चूड़ियां हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो यही 5 नियम थे आज की इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सभी बहनों को मेरे ये नियम बहुत ही पसंद आए होंगे। उनको इन नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।